बर्थडे पार्टी के केक के बाद सब लोग बाग में चले गए। मैं कमरे में तोहफे तरतीब दे रही थी कि बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड अंदर आया। हाथ में खाली ग्लास, बल बिखरे। पानी मिलेगा? मैंने ग्लास भरा। उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। कमरा खामोश था। बाहर मौसीकी चल रही थी। उसका नाम कामरान था। बेस्ट फ्रेंड के साथ 1.5 साल से था। पहले सिर्फ ग्रुप में मिलते थे। आज पार्टी में वो मेरे पास बार बार आ रहा था। रात गहरी होती गई। लोग बाहर मसरूफ थे। कामरान ने ग्लास मेज पर रखा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। तुम हमेशा मदद करती रहती हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ही छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। कमरे की मध्यम रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस कमरे की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। तोहफों की महक, बाहर की मौसीकी और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को पार्टी की रात में कबूल कर लिया। बाहर बाग भरा हुआ था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो कामरान ने मेरा हाथ दबाया और ग्लास उठा लिया। वापस चलो। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। बाहर वापस आई। वो भी अलग रास्ते से बाग में दाखिल हुआ। रात भर नजरें मिलती रहीं। कभी कभार भेड़ में दबकर करीब आ जाते। लम्स हल्का सा हो जाता। पार्टी खत्म होने के करीब में फिर कमरे में आई। वो पहले से मौजूद था। हमने कमरे में फिर एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। सांस भारी हो गई। अगले दिन बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि कामरान अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। उसने मैसेज किया। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर बात खत्म हो गई। अब बेस्ट फ्रेंड के साथ आम मुलाकातें। मैं कभी कभार रात को लेटी हुई कमरे की मध्यम रोशनी याद कर लेती हूँ। उसका हाथ, तोहफों की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। तोहफों ने जो देखा वो तोहफों में ही रह गया। ना रेंगने वाले कागज ने सुना, ना किसी ने नोटा। बर्थडे पार्टी में बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ वो रात अब सिर्फ मेरे तोहफों की फहरिस्त का हिस्सा है। मैं रोजाना नई चीजें तरतीब देती हूँ, नए डब्बे खोलती हूँ और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता रब्बन के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार कोई डब्बा हल्की सी आवाज करता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।